शाम के 7 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा एग्जिट पोल आप देख रहे हैं लगातार एबीपी न्यूज पर। आपको बता दें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं और ये आंकड़े साफ साफ ये बता रहे हैं कि इस बार अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश जो बड़ा राज्य है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के हाथ आता हुआ यानी कि बीजेपी के हाथ से निकलता हुआ। सबसे पहले आपको बता देते हैं इससे जुड़ी हुई बड़ी बातें। अब तक जो हमने आपको दिखाया है उससे जुड़ी हुई बड़ी बातें आपके सामने रखेंगे, लेकिन उसके पहले नेहा भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। नेहा, आप बताइए अब तक एक्सपोर्ट के बारे में किस तरह की तैयारी है अब राजस्थान के आंकड़े को लेकर? देखिए, सबसे बड़ा पैनल और सबसे बड़ा एग्जिट पोल हम इस वक्त कर रहे हैं। राजस्थान की 200 सीटों पर कौन बाजी मार रहा है ये हम आपको जल्द बताएंगे। मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस 126 सीटों के साथ वापसी कर रही है 15 साल बाद, वहीं छत्तीसगढ़ में आपको हम बता दें बीजेपी बना रही है बहुमत के साथ सरकार। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से दिखाई दे रही है। अब हम आपको बता दें यहाँ नेशनल एक्सपर्ट्स के साथ इस सेंटर में मैं मौजूद हूं और डेटा सेंटर से राजस्थान के 5 अलग अलग रीजन्स की एक जानकारी एग्जिट पोल में आपको चित्रा देंगी डेटा सेंटर से। चलिए, तो सबसे पहले बड़ी बातें बता देते हैं अपने दर्शकों की। अब तक की बड़ी बातें क्या रही हैं आपको बता दें। पिछले 1.5 घंटे में बहुत बड़ी तस्वीर हमने आपके सामने रखी है और ये बहुत बड़ी तस्वीर ये दिखाने के लिए काफी है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से बीजेपी 100 के अंदर सिमट रही है। देखिए, बड़ी बात है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार जाएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। 126 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई, 94 सीटें बीजेपी को मिलती हुई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बरकरार रहेगी और ये अपने आप में इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 15 साल के बाद एक तरफ मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस की वापसी हो रही है, तो 15 सालों के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही। रमन सिंह सरकार का एमपी हाथ से जाने से 2019 में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। आपको बता दें 2014 में यहां की 29 में से 27 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। 2014 में मध्य प्रदेश में वापसी के बाद 2019 के लिए कांग्रेस का हौसला बढ़ेगा, राहुल गांधी को मजबूती मिलेगी। वहां पर कुल 29 सीटें हैं, 2 सीटें सिर्फ कमलनाथ की और ज्योतिरादित्य सिंधिया की 2014 में जीत पाई थी यहां पर कांग्रेस पार्टी, तो इस लिहाज से भी हौसला बढ़ेगा कांग्रेस पार्टी का। तो ये अब तक एग्जिट पोल की बड़ी बातें हमने आपके सामने रखी। और अब राजस्थान जहां पर 200 सीटें हैं और कहा जाता है राजस्थान को लेकर 5 सालों में सरकार बदल जाती है। आपको बताते हैं राजस्थान की इन 200 सीटों के आंकड़े। सबसे पहले रीजन की हम बात करेंगे और वो आंकड़ा आपके सामने जल्दी रखेंगे। देखिए, उत्तर राजस्थान की 39 सीटों में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर ये महत्वपूर्ण जिले आते हैं। उत्तर राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। यहां पर कुल 39 सीटें हैं और यहां पर जनता ने क्या प्रतिक्रिया दी है बीजेपी या फिर कांग्रेस को लेकर, वो आंकड़े आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले वोट प्रतिशत की हम बात करेंगे और उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे अपने मेहमानों के साथ हम आंकड़ों में कि इन 39 सीटों में कांग्रेस पार्टी कहां पर खड़ी होती है और बीजेपी कहां पर खड़ी होती है। देखिए, उत्तर राजस्थान की 39 सीटों में से 32% वोट शेयर बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 32% बीजेपी के खाते में, जबकि कांग्रेस पार्टी यहां पर बढ़त बनाते हुए 39% के साथ 39 सीटों में से 39% कांग्रेस पार्टी प्रतिशत में दिखाई दे रही है। 32% पर बीजेपी और 29% पर अन्य यहां पर अपनी जड़ें जमा पाने में मजबूत हो रहे हैं। सबसे पहले सीएसडीएस के निदेशक संजय जी, आपकी मैं टिप्पणी लेना चाहूंगी। ये आंकड़ा क्या कहता है? ये तो कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे एक बहुत बड़ी बढ़त बीजेपी के ऊपर बना रही है राजस्थान में। निश्चित रूप से आंकड़े तो यही दर्शा रहे हैं, 7% की बढ़त बना रही है कांग्रेस बीजेपी के ऊपर। बट अभी हमने सिर्फ एक रीजन की बात की है, अलग अलग रीजन में देखेंगे कि आगे मुकाबला कैसा है, लेकिन निश्चित रूप से इस रीजन में तो कांग्रेस की बहुत बड़ी बढ़त है बीजेपी के ऊपर। बहुत बड़ी बढ़त है, सीधे 7% की बहुत बड़ी बढ़त देखी जा रही है और ये जब सीटों में तब्दील होंगे तब क्या बीजेपी के लिए यहाँ पर परेशानी का सबब बन सकता है राजस्थान या फिर? और आइए अब जल्दी से बिना इंतजार के 39 सीटों में सीट का हाल भी आपके सामने रखते हैं। कांग्रेस पार्टी वोट प्रतिशत में अपनी बड़ी बढ़त बनाते हुए, लेकिन ये जब सीटों में तब्दील होंगे 39 में से 11 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं राजस्थान में। राजस्थान का ये एग्जिट पोल आपके सामने है। 21 सीटें यानी कि सीधे सीधे डबल कांग्रेस पार्टी के पास जाती हुई और ये देखिए 7 अन्य के खाते में, बीजेपी 11, कांग्रेस पार्टी 21 और अन्य के खाते में 7। आपको बता दें इसके पहले जितने भी ओपिनियन पोल आए थे सामने वो भी यही दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में किस तरह से लीड ले रही है और ये भी आंकड़े साफ साफ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। और राजस्थान के जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से उनकी प्रतिक्रिया मैं लूंगी, लेकिन करिंदीकर जी उनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन उसके पहले यहाँ पर राजस्थान के जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। प्रकाश भंडारी जी, इन आंकड़ों पर आपकी टिप्पणी जी। ये आंकड़े क्या दर्शा रहे हैं? उत्तर राजस्थान में जो स्थिति एग्जिट पोल बता रहे हैं
मुझे लगता है इससे थोड़ी सी बेहतर स्थिति होने वाली है और कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए वहाँ। अभी आप कह रहे हैं कांग्रेस को अभी और ज्यादा सीटें मुझे लगता है कि 21 से ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए और ये फासला जो है कम से कम 50%, मतलब आधा 50% ज़्यादा मिलेगी प्रोफेसर सीटें। पूनम बाबा। हाँ जी, ऐसा है कि राजस्थान में एंटी इंकम्बेंसी का तो इफेक्ट देखने को कम लग रहा था, किंतु आपका जो एग्जिट पोल है वो तो एक अलग ही पिक्चर दिखा रहा है। अब इसमें ये इतना परिवर्तन क्यों है वो तो अभी जब रिजल्ट आ जाएंगे तभी पता चलेगा कि इतना ऐसा क्यों हो रहा है। उत्तर राजस्थान की हमने बात की है प्रदीप जोशी जी, आपकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि आप उत्तर राजस्थान के एक्सपर्ट हैं। ये क्या दर्शा रहा है, मतलब एंटी इनकम्बेंसी सीधे सीधे नुकसान पहुंचाती हुई बीजेपी को? देखिए चित्रा जी, क्या है, राजस्थान की ये जो उत्तरी राजस्थान का इलाका है, ये शेखावाटी और गंगानगर हनुमानगढ़ ये इलाका है, ये वीर प्रसूताओं की और शेखावाटी के जो देश के धनीमान्य लोग हैं उन लोगों की धरती है। यहाँ के लोग पूरे देश को चलाते हैं। तो जो राजस्थान का ये उत्तरी राजस्थान का इलाका है, इसके अंदर हमेशा से ही जो डिसीजन मतदाताओं ने किया है वह बड़ा ही बुद्धिमानपूर्ण निर्णय दिया है। और ये उस हवा की बुद्धिमत्ता रही जो यहाँ पर कांग्रेस को फायदा पहुंचा रही है। ये देखिए, उनको ये पता था आने वाली सरकार कांग्रेस की सरकार है, तो वो उस हवा में चले और उस तरीके से ही चले जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आनी थी। और उत्तरी राजस्थान के मतदाताओं ने इस तरफ अपना रुख दिखाते। और ये मैं जरूर कहूंगा, पिछली बार 25 सीटें थी भाजपा के पास, वही 25 सीटों या उससे आगे का आंकड़ा, जैसे भी भंडारी जी कह रहे थे, उससे आगे का आंकड़ा बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा उत्तर राजस्थान में और कांग्रेस और आगे लीड करेगी। मतलब आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर और ज्यादा फायदा होगा। जो उत्तर राजस्थान के हमारे एक्सपर्ट हैं प्रदीप जोशी, उनका ये कहना है कि अभी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और अच्छा करेगी, यानी कि कुल मिलाकर जो शुरुआती आंकड़े हैं राजस्थान के वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए शुरुआत में ही खतरे की घंटी। नेहा जी बिल्कुल, 5 में से पहला रीजन ये हमने दिखाया है उत्तर राजस्थान, जिसमें बीजेपी को 11 सीटें मिल रही हैं 39 में से, और कांग्रेस पार्टी को 21 सीटें। बीजेपी से हमारे साथ राजनीतिक मेहमान प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, पहले ही रीजन से एग्जिट पोल में बुरी खबर आ रही है बीजेपी के लिए। 39 सीटों वाले उत्तर राजस्थान में आप लोग एग्जिट पोल के मुताबिक सिर्फ 11 सीटों पर सिमट रहे हैं। एग्जिट पोल में भले हम पीछे चल रहे हो, लेकिन एग्जैक्ट पोल में हम आगे जाएंगे। आपको ध्यान होगा 2017 के एग्जिट पोल में किस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देने से भी आप लोग इनकार कर रहे थे, और वो एग्जिट पोल के बाद तो वहां मायावती की सरकार बनने लगी थी। लेकिन ऐसी स्थिति आई कि जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो मायावती जी 20 के अंदर चली गई, हम 317 सीटों पे गए। तो उसी तरह का परिणाम छत्तीसगढ़ में आप लोग 2 ही रीजन में बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, तीसरा रीजन जोड़ दिया जाए तो आप लोग कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अगर छत्तीसगढ़ के आंकड़े को बीजेपी अपनी उपलब्धि और रमन सिंह की उपलब्धि बता रही है, तो राजस्थान के पहले रीजन के आंकड़ों को आप इतने शक की दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? वो भी तो किन्हीं लोगों से तो बात हुई होगी उसमें। हम शक की दृष्टि से इसलिए क्योंकि हमको अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने काम पर, अपने नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। ठीक है, अखिलेश प्रताप सिंह जी, एग्जिट पोल में आप लोग उत्तर राजस्थान में 21 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी को क्लियर लीड मिल रही है। प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल में तस्वीर उल्टी होगी। देखिए, कोई कुछ भी कह सकता है, आपका एग्जिट पोल भी कुछ भी कह सकता है, आप लोग स्वतंत्र हैं। मुझे पता है, हम लोगों को पता है, हम लोग चुनाव लड़े हैं, 5 राज्य में कांग्रेस की सरकार बहुत स्पष्ट, बहुत स्वस्थ बहुमत से बनने जा रही है। राजस्थान में तो 3/4 बहुमत से बनने जा रही है। कहने वाले कहेंगे ही, ये इन लोगों को तो बीजेपी को क्या है, जनता इन लोगों को पहचान चुकी है। 3/4 बहुमत की आप बात कर रहे हैं, कम नहीं करके अभी देने तो पहले ही वाली रीजन का जनादेश के बजाय एग्जिट पोल आया है सर। ठीक है, पहले रीजन का एग्जिट पोल आया, कांग्रेस पार्टी को वहां लीड है, दोनों के अपने दावे हैं। मैं यहां पर जो हमारे साथ नेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा दूसरा रीजन हम देखते हैं, पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान की 43 सीटों पर किस तरह की स्थिति एग्जिट पोल बता रहा है, चित्रा बताएंगे। देखिए, शुरुआत में तो खुशखबरी कांग्रेस पार्टी के लिए सामने आई है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के 43 सीटों का क्या हाल होने वाला है, जल्दी से वोट प्रतिशत के रूप में आंकड़े हम सामने रखते हैं और उसके बाद धीरे धीरे तस्वीर भी साफ होने लगेगी पश्चिमी राजस्थान की। लेकिन उसके पहले देखिए, कुल 43 सीटें हैं पश्चिमी राजस्थान में। नागौर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, ये जिले आते हैं पश्चिमी राजस्थान, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने पूरा दमखम लगाया था। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के ये जिले क्या फाइनल करेंगे, किसके पक्ष में वोटिंग इन लोगों ने की है, क्योंकि
1 घंटे पहले ही वोटिंग वहां पर खत्म हुई है। अब यहां पर तस्वीर रखते हैं सामने, आपको बता दें वोट प्रतिशत में कौन किस पर भारी पड़ेगा। पहला आंकड़ा बिना इंतजार किए डालते हैं और ये देखिए 45% वोट शेयर बीजेपी के खाते में यहां पर जाता हुआ, और कांग्रेस पार्टी यहां पर बीजेपी से काफी ज्यादा कम 39.5%, जबकि अन्य के खाते में 15% वोट शेयर जाता हुआ। और सीधे सीधे संजय जी आपके पास ही आते हुए, यहां पर बीजेपी बाजी मार रही है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। इसकी वजह यही है साफ कि ये वो इलाका है जहां बीजेपी अपने दूसरे इलाकों की तुलना में काफ़ी मजबूत रही है। अगर 2013 का चुनाव देखें तो इस इलाके में बीजेपी ने कांग्रेस को 11-12% वोट से पीछे छोड़ा था। तो वो इलाका है बीजेपी के लिए के खिलाफ मूड है, लेकिन शायद इतना बड़ा मूड नहीं है जो कि वो कांग्रेस जिससे कि कांग्रेस उससे आगे निकल जाए। राजस्थान में पश्चिम राजस्थान बदल जा रहा है, जो हमने उत्तर राजस्थान में देखा था। राजीव जी, इस पर आपकी टिप्पणी? मैं वो नहीं कह रहा हूँ मूड बदल रहा है, लेकिन ये जरूर है कि फिर भी अपना गढ़ बचा पा रही है बीजेपी कांग्रेस, अगर दूसरे राज्यों के दूसरे क्षेत्रों की तुलना करें, मुकाबले तुलना करें। राजीव, ये मिक्स सिग्नल्स हैं कि ऐसा नहीं है कि इतनी नाराजगी लोगों से कि वो बीजेपी को पूरी तरह से हटा दे जी, पर अन्य क्षेत्रों में बीजेपी से इतना अच्छा नहीं कर पा रही जितना यहाँ कर पा रही है। यहाँ पर बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, ये आप बोल रहे हैं। और 45% वोट शेयर बीजेपी के खाते में, 39.5% कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती है। और अब सीटों का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। देखिए 43 सीटें हैं, 43 में से 22 बीजेपी के खाते में जाती हुई पश्चिम राजस्थान की तस्वीर आपके सामने है। और यहाँ पर 3 कम कांग्रेस पार्टी को 19 मिलती हुई राजस्थान का ये एग्जिट पोल है जो आपके सामने। अन्य के खाते में 2 सीटें। आपको बता दें कि कुल मिलाकर जैसा कि वोट शेयर में हमने बड़ा फासला देखा था, सीटों में राजीव जी उतना बड़ा फासला यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो वही है, कुछ सीटें बीजेपी काफी ज्यादा अंतर से जीत रही है हमारे आकलन के अनुसार। इस कारण जो 5% है वो यहाँ पर जाकर सिर्फ 3 सीटों का अंतर दिखा पा रहा है। ठीक है, उत्तर राजस्थान की हमने बात कर ली, पश्चिमी राजस्थान से एक्सपर्ट प्रोफेसर पूनम बाबा आपकी टिप्पणी में चाहूंगी। ऐसा क्या हो रहा है कि वोट प्रतिशत में तो बीजेपी बहुत बड़ा गैप बना रही है, लेकिन सीटों में जब वो कन्वर्ट हो रहा है तो उस तरह की तस्वीर नहीं बन रही है? नहीं, ऐसा है, तस्वीर तो बहुत ही अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। और पश्चिमी राजस्थान में यह अनुमान था कि भाजपा जीतेगी क्योंकि उसका गढ़ है। और कारण ये भी है कि पश्चिमी राजस्थान की जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, जैसे जोधपुर की हैं या ओसियां की हैं, वहाँ पर कांग्रेस ने भाजपा के विरोध में जो कैंडिडेट्स उतारे हैं वो बहुत यंग और इनएक्सपीरियंस्ड हैं। हालांकि ये कांग्रेस का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, किंतु मैं समझती हूँ क्योंकि वो राजनीतिक रूप से बहुत एक्सपीरियंस नहीं है तो इसलिए उनके पक्ष में वोट नहीं पड़ा है। जबकि आम जनता का जो फेथ है वो भाजपा के सीजन्ड पॉलिटिशियंस के साथ रहा है, जिन्होंने कि जमीनी स्तर पर बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पर एक और चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आपको बता दें, इसके पहले जितने भी ओपिनियन पोल आए वो दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी वहां पर सत्ता में आ रही है, लेकिन बीजेपी का कॉन्फिडेंस पिछले 1 महीनों में बढ़ गया है। सवाल यह है कि 1 महीने में ऐसा क्या हुआ है कि बीजेपी वहां पर यह दावा कर रही है कि सत्ता में जोरदार तरीके से हम वापसी कर रहे हैं। फिलहाल पहला आंकड़ा कांग्रेस के पक्ष में गया और दूसरा हमने पश्चिमी राजस्थान का देखा, जो बीजेपी यहाँ पर बढ़त कांग्रेस के ऊपर बनाती हुई। नेहा, कुल मिलाकर कम से कम पश्चिमी राजस्थान से बीजेपी के लिए अच्छी खबर। राजनीतिक मेहमानों के पास जाने से पहले अभय दुबे जी, बीजेपी का गढ़ रहा है पश्चिमी राजस्थान, 10 से 12% वोट प्रतिशत के गैप से कई बार कांग्रेस को पछाड़ दी है। ऐसे में 22 सीटें 43 में से बीजेपी को मिल रही हैं। क्या बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर? देखिए, अभी करंदीकर साहब ने एक तथ्य की तरफ हम लोगों का ध्यान खींचा कि वोटों का प्रतिशत इतना ज्यादा होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को केवल भी 3 सीटें क्यों ज्यादा दे रहे हैं। तो उनका कहना यह था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटों को ज्यादा बड़े अंतर के साथ जीत रही है। तो उनका जो बढ़ा हुआ प्रतिशत है वो वहां पर खप जा रहा है और सीटों में उतना अंतर उसका नहीं दिखाई पड़ रहा है। देखिए, कुल मिला के अगर भाजपा उम्मीदों के खिलाफ को ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होगा कि भाजपा के खिलाफ जो एक इंटरनल जो आंतरिक एंटी इनकम्बेंसी थी, उनका कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक जो वसुंधरा राजे से नाराज था, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उस आंतरिक एंटी इनकम्बेंसी को कुछ हद तक नरम कर पाने में कामयाब प्रेम शुक्ला जी, आपके पास आने से पहले जल्दी से अखिलेश प्रताप सिंह जी, उत्तर राजस्थान में आप लोग बढ़त बना रहे थे, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में बीजेपी आप पर बढ़त बना रही है। तो वो जो एक मूड बन रहा था शुरुआती दिनों में कि क्लीन स्वीप कांग्रेस की तरफ है, पश्चिमी राजस्थान बीच में रोड़ा लगा रहा है कांग्रेस के रास्ते में। देखिए, सरकार बनेगी पूरे राजस्थान की, चुनाव परिणाम आएंगे पूरे राजस्थान की, और उन पूरे राजस्थान के चुनाव परिणाम में कांग्रेस पार्टी को मैंने कहा कि 3/4 बहुमत राजस्थान में मिलेगा। किस इलाके में कुछ कम, किस इलाके में कुछ ज्यादा,
इससे हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, चुनाव अखिलेश जी कह रहे हैं पूरे राजस्थान की तस्वीर कांग्रेस के पक्ष में होगी। पश्चिमी राजस्थान में आप लोगों को जो एज मिल रहा है, अखिलेश प्रताप सिंह जी उसको बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं पूरे राजस्थान की तस्वीर अलग होगी। नहीं, सपना देखने का उनको संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये सपने उनके कभी साकार नहीं। इस तरह के सपने 22 चुनाव में देखे और 21 चुनाव हार गए वो। और मुझे लगता है इस जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम है, इस बार राहुल गांधी की पराजय की रजत जयंती पूरी होगी। उनका जो है 25 राज्यों में लगातार मैं मोदी वर्सेस राहुल गांधी के ऊपर भी आऊंगी, क्योंकि दमखम और रैलियां जो हैं वो जबरदस्त तरह से राजस्थान में हुई है। लेकिन क्योंकि राजस्थान घूमकर विजय विद्रोही आए हैं, उत्तर और पश्चिमी राजस्थान, एक में कांग्रेस आगे, एक में बीजेपी आगे। विजय जल्दी से देखिए, पश्चिमी राजस्थान में मुझे लगता है कि वो अशोक गहलोत वहीं से हैं। अशोक गहलोत ने पश्चिमी राजस्थान का पूरा दौरा भी किया, बहुत चुनावी सभाएं भी की। वहाँ पर अगर कांग्रेस अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही तो ये मुझे बीजेपी कांग्रेस के लिए चिंता की बात लगती है। दूसरा, इसी इलाके में राजपूत भी ठीक ठाक उन तादाद में है। नागौर में आनंदपाल वाला एनकाउंटर वाला मामला भी हुआ था, जिससे राजपूतों के नाराज होने की बात थी, लेकिन वो नाराजगी इस एग्जिट पोल में नहीं दिख रही। और दूसरा, 15% जो अतिरिक्त जो जा रहा है, मुझे लगता है हनुमान बेनीवाल जो खड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं वो भी लेकर के जा रहे हैं वसुंधरा के पक्ष। लेकिन देखिए ये बड़ी बात है कि जो एक कहा जा रहा था कि एक तरफा कांग्रेस की तरफ जा रहा है, अभी जो 2 रीजन हम देख रहे हैं उसमें तो मामला 50-50 है। अब चित्रा, मध्य राजस्थान की जरा बात हमें बताइए। यहाँ से टोंक भी इसमें आता है, सचिन पायलट वहां से अपनी उम्मीदवारी ठोक रहे हैं। मध्य राजस्थान का मूड क्या कह रहा है एग्जिट पोल में? देखिए, मध्य राजस्थान में जयपुर भी आता है और वहां पर बीजेपी मजबूत है, जैसा कि हम लगातार देखते हुए चले आए हैं। लेकिन यहां पर मध्य राजस्थान का मूड मैं बताऊं, उसके एग्जिट पोल के आंकड़े सामने रखूं, आपको बता दें कि हमारे बजरंग बली उनके अली योगी आदित्यनाथ की ओर से इसे राजस्थान में यह बयान दिया गया था। गोत्र राहुल गांधी का पता चला इसी राजस्थान में। फिलहाल मध्य राजस्थान की 36 सीटों में जयपुर, दौसा, टोंक और अजमेर आता है। टोंक से, जैसा कि नेहा ने जिक्र किया, खुद मैदान में है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। जयपुर में यहां पर बीजेपी का दमखम पूरा देखने को मिल रहा है। लेकिन तस्वीर क्या बदलेगी? मध्य राजस्थान की कुल 36 सीटों में वोट प्रतिशत के लिहाज से कौन किस पर भारी पड़ेगा, चलिए वो आंकड़े, यानी कि इस तीसरे रीजन के आंकड़े आपके सामने हम रखते हैं। राजस्थान, जिसके बारे में कहा जाता है कि हर 5 सालों में सत्ता बदल जाती है, लेकिन इस बार स्थिति क्या बनी रहेगी या फिर बदल जाएगी? अब वोट प्रतिशत बीजेपी 38%, मध्य राजस्थान की 36 सीटों में से, जबकि कांग्रेस पार्टी बड़ी बढ़त हासिल करती हुई बीजेपी के ऊपर 44.5% और अन्य के खाते में 17.5%। जल्दी से संजय जी, इस पर टिप्पणी आपकी। मतलब यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े मार्जिन के साथ आगे चल रही है। बिल्कुल, आपने बताया ये मध्य राजस्थान है, ये वो इलाका है जो काफ़ी शहरीकरण है इस इलाके का। तकरीबन 40% मतदाता इस इलाके में शहरी इलाकों से आते हैं। कहीं ना कहीं ये इस बात का संकेत मिलता है कि शहरी मतदाता, जिसे हम थोड़ा ओपिनियन मेकर भी समझते हैं, वो बीजेपी से नाराज दिखाई पड़ते हैं। और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो बड़ा लंबा फासला दिखाई पड़ रहा है, 7-8% वोट का फासला है, ये बहुत बड़ा फासला है और ये कांग्रेस के लिए बहुत निर्णायक हो सकता है इस इलाके में। कांग्रेस के लिए बहुत निर्णायक हो सकता है। राजीव जी के पास में जाऊं, लेकिन उसके पहले सीटें देख लेते हैं, चूंकि सीटों का इंतजार राजस्थान के हमारे दर्शकों को भी है और देश भी जानना चाहता है कि राजस्थान का मूड क्या कहता है। तो अब जल्दी से मध्य राजस्थान की तस्वीर आपके सामने रखते हैं। 36 सीटों में से बीजेपी के पास 12 सीटें जाती हुई, सिर्फ बीजेपी के पास 12 सीटें जाती हुई, जबकि कांग्रेस पार्टी 8 सीटें ज्यादा 20 सीटें हासिल करती हुई राजस्थान में और 4 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई। मध्य राजस्थान की ये बात हमने की। राजीव जी, यहां पर 2 रीजन में कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे डबल पर खड़ी है बीजेपी के मुकाबले। वोट से सीटों का जो कन्वर्शन है वो इसी तरह से होता है कि कहीं पर 6% अंतर से सीट करीब करीब बराबर है और कहीं 6% के अंतर से 12-20 का फर्क आ गया, क्योंकि वो वोट किस तरह से बटे हैं पुराने पिछले चुनावों में, उसके आधार पर यह होता है। तो 6% अंतर से ही सीटों में 8 का अंतर आ गया, सीधे सीधे 8 सीटों का फर्क आ गया है, जो जाहिर तौर पर बीजेपी को भारी पड़ने वाला है। मध्य राजस्थान के एक्सपर्ट प्रकाश भंडारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी, इस पर आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी बढ़त यहाँ पर मिल रही है बीजेपी के ऊपर। देखिए, पश्चिम राजस्थान में कांग्रेस की जो सीटें मिल रही है वो बड़ी अप्रत्याशित रूप में बहुत कम है जी। लेकिन जो आशाएं थी वो ये थी, क्योंकि अशोक गहलोत पश्चिम राजस्थान से आते हैं, इस वजह से वहाँ पर कांग्रेस को बहुत बड़ी बढ़त मिलने वाली बात कही जा रही थी, लेकिन वो दिखता नहीं है। अभी एग्जिट पोल तो ये बता रहा है कि वो चीज़ नहीं हो पा रही है। लेकिन मध्य राजस्थान में जहाँ कांग्रेस की जयपुर जिले में 19 सीटें हैं और उसमें नगण्य बिल्कुल करीब
शून्य प्रेजेंस थी कांग्रेस की, ठीक है, वहां पर अच्छी बढ़त मिल रही है। लेकिन एक चीज राजस्थान में अब तक जो देखने को मिला है, आपको बता दें, अभी तक ये कहा जा रहा था कि वहां पर चूंकि मोदी जी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, इस तरह के नारे लग रहे थे, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में बीजेपी ने जो कॉन्फिडेंस गेन किया और उसके बाद वो दावा कर रही है कि हम सरकार बनाएंगे। आप देखिए 15 सीटों का फर्क है यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस, यानी कि एक तरह की टक्कर भी देखने को मिल रही है। पहले जहां मुकाबला एक तरफा था, वहां पर बीजेपी ने वापसी की और टक्कर। नेहा, अब तक 15 सीटें ज्यादा बीजेपी से कांग्रेस पार्टी के पास, और कुल मिलाकर मध्य राजस्थान में कांग्रेस पार्टी हावी होती हुई बीजेपी के ऊपर। कुल 59 सीटें अब तक 200 में से ये कांग्रेस पार्टी के खाते में गई हैं। राजनीतिक मेहमानों का रुख करने से पहले विजय, आप कह रहे थे कि कोई दिलचस्प चीज आप बताना चाहते हैं मध्य राजस्थान पर। वही भंडारी जी ने जो बताया कि इसमें से 36 में से अकेले 19 सीटें जयपुर जिले की हैं। हाँ। और पिछले चुनाव में पूरा सुपड़ा साफ कर दिया था कांग्रेस का। हाँ। जयपुर जिले के अंदर, और जयपुर बहुत गढ़ रहा है। हाँ, लेकिन अभी मध्य राजस्थान में ये हो रहा है कि कांग्रेस सीटें पूरे 36 सीटों में से ला रही है, तो ये बड़े चिंता की बात है बीजेपी के लिए कि शहरी मतदाता उससे कहीं कट रहा है। प्रेम शुक्ला जी, मैं चाहूंगी इस पर आप अपनी जवाब दें, क्योंकि शहरी मतदाता 40% है। क्या शहरी मतदाता में नाराजगी है? मतलब वहां जाकर के ऐसे बयान देना कि बजरंगबली वंचित है, दलित, इस तरह की बातें करना, ये क्लियरली मतदाता को भाया नहीं। अगर भाया होता तो शहरी मतदाता के बीच आप लोगों की टैली 12 से ऊपर होती। प्रेम शुक्ला जी, नहीं, जब चुनाव परिणाम आएंगे तो आपके ध्यान में आएगा अखिलेश प्रताप सिंह को नए बहाने ढूंढने पड़ेंगे। मोदी जी की चलेगी आंधी और कहीं नहीं टिकेंगे राहुल गांधी, ये आपको दृश्य दिखाई देगा। और इस बार ईवीएम के अलावा किसी और बहाने पर जो है इनको तलाश लेना चाहिए। अभी से 3-4 दिन का समय है। अखिलेश प्रताप सिंह और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को बहाना भी तलाश लेना चाहिए पराजय के क्यों हारे वो। तो कॉन्फिडेंस बराबर है अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप लोग 2 रीजन्स में भले ही लीड कर रहे हो, लेकिन प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का जादू चलेगा। नारा भी तो वहां पर यही लगा था कि वसुंधरा से नाराजगी है, पर प्रधानमंत्री मोदी से कोई बैर नहीं है। उन्होंने आखिरी मौके पर रैलियां भी ताबड़तोड़ की हैं, 13 रैलियां की हैं। यही अहंकार हम चाहते हैं कि बना रहे इन लोगों का, और इसी अहंकार पे ही सब कुछ है। सब कुछ खिसकता जा रहा है, पैरों के नीचे की जमीन खिसकती जा रही है। हर वर्ग नाराज है, सिर्फ जात धर्म की बात करते हैं। जितने वादे किए थे उसका कोई काम नहीं किया। नहीं सर, वो लोग और लोग छोड़ के जा रहे हैं, मित्र यार छोड़ के जा रहे हैं, हर कोई कोस रहा है, कोई बचा नहीं। जाति ले आए बीच में, लेकिन विकास करते करते वो जाति ले आए बीच में। मुत्तेमवार साहब भी पीछे नहीं रहे, किया तो आप लोगों ने भी है। गोत्र की गांठ राहुल गांधी ने खोल दी राजस्थान में, आप लोगों ने भी किया ना। क्या कहा था किसी ने? हमारे पार्टी के लोगों ने कोई ऐसे अपशब्द नहीं किया। हम लोगों ने कोई अपशब्द किसी के लिए नहीं कहा। राम अली या फला अली या भगवान का जात बताने वाले इंसानों को बांट के थक गए, तो भगवानों को जात धर्म बताने लगे। नहीं सर, दोनों तरफ से बराबरी हुई है। विकास की बात करते बताएंगे, धर्म में बताएंगे, कोई नहीं बराबरी। आप बराबर करने का प्रयास कर, क्यों ना डरते हैं आप लोग? सर, मैं सारे बयान गिना दूंगी आपको, कोई नहीं डरते सर। डरते क्यों हैं आप लोग? डरता नहीं, डंके की चोट पर बात कहता है। ये जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार एग्जिट पोल में बन रही है सर। कोई बराबरी नहीं, नहीं, दिखावा आप एबीपी न्यूज़ को बिल्कुल ना दीजिए। तो एबीपी न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं राजस्थान का एग्जिट पोल, जहां पे 3 क्षेत्र हम आपको दिखा चुके हैं, उत्तर, पश्चिमी और मध्य। उत्तर और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो उत्तर में कांग्रेस बाजी मार रही है, पश्चिमी में बीजेपी आगे बढ़ रही है, जबकि मध्य राजस्थान में शहरी वोटर के बल पर कांग्रेस पार्टी आगे जा रही है। लगातार 2 खास राजनीतिक मेहमान मेरे साथ मौजूद है, लेकिन यहां पे भी कई लोग आंकड़ों पर अपनी बात रखना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी और अखिलेश जी, आपके पास आने से पहले निरंजन जी, आप आंकड़े पर क्या बात रखना चाहते थे? राजस्थान में जो अब तक की तस्वीर आ रही है वो क्या कह रही है? देखिए, अभी तक तो जो तस्वीर आ रही है, जो शुरू में जो अनुमान लगाया जा रहा था उसकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से की जो फिगर्स आए उसके बेसिस पे जो छवि लग रही थी कि क्योंकि जो रूरल और अर्बन डिस्ट्रेस जो लोगों का बहुत हाई था, जो राजस्थान में भी दिखाई दे रहा है, उसकी वजह से वो थोड़ा सा ग्राउंड रिकवर कर पाई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उनका संगठन है। राजस्थान में संगठन नहीं है। अगर संगठन होता तो शायद बीजेपी इससे बेहतर कर पाती और लगभग कांग्रेस के करीब पहुंच पाती। अखिलेश प्रताप सिंह जी, यहां पर भी जितने पैनलिस्ट हैं वो ये बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को जो रौंदने की बात कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी वो नहीं हो रहा है, ग्राउंड रिकवर हो रहा है। अभी हमें बड़ी तस्वीर देखनी है, इसीलिए अगले रीजन के लिए चलते हैं चित्रा के पास। देखिए, 3 और बड़ी रीजन यहाँ पर बाकी है, मध्य, साउथ रीजन और हरौती। यहाँ के आंकड़े क्या कहते हैं ये दर्शक जाहिर तौर पर जानना चाहेंगे। अब
आगे बढ़ते हुए मत्स्य की हम बात कर लेते हैं। मत्स्य में आपको बता दें कुल सीटें आती हैं 36 और ये भी महत्वपूर्ण है 30 सीटें आती हैं मत्स्य। राजस्थान में कुल 200 में से 30 सीटें आती हैं। राजस्थान का ये भी महत्वपूर्ण इलाका अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर ये वो जिले हैं। आपको बता दें अलवर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया था और सीधे सीधे कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा था कि राम मंदिर बनने नहीं देने की दिशा में कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। यहां पर कुल 30 सीटें आती हैं और ये 30 सीटें भी 200 सीटों में राजस्थान की काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। और अब आपके सामने रख देते हैं हम पहला बड़ा आंकड़ा, वोट प्रतिशत। बीजेपी यहां पर 38% वोट शेयर हासिल करती हुई, जबकि 1% ज्यादा कांग्रेस पार्टी मत्स्य क्षेत्र में 23% अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 1% के साथ यहां पर बढ़त हासिल करती हुई बीजेपी के ऊपर। संजय जी, ये वो इलाका है जहां बीजेपी, अगर आप 2013 के चुनाव को भी देखेंगे तो ये इलाका है जो बीजेपी ने हर इलाके में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इस इलाके में रिलेटिवली उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा था दूसरे इलाकों की तुलना में। और यही वजह है कि यहाँ नेक टू नेक दिखाई पड़ रहा है और कांग्रेस बिल्कुल अभी भी 1% से आगे है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच काफी नेक टू नेक मुकाबला आंकड़े हमने दिखाए हैं हर जगह बीजेपी ने ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया था, क्योंकि 163 सीटें अगर यहां पर जाती हैं बीजेपी के पास 2013 में सिर्फ 21 पर आ गई थी कांग्रेस पार्टी। और वहां पर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना पूरा दमखम दिखाने और लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका फायदा क्या मिलेगा बीजेपी को, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि 1% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी को यहां पर हासिल होता हुआ बीजेपी के ऊपर। अब सवाल यह है कि जब वो सीटों में कन्वर्ट होगा तो तस्वीर क्या बनेगी। मत्स्य की तस्वीर 38% बीजेपी, 39% कांग्रेस पार्टी और 23% यहां पर अन्य। लेकिन इसी को अगर सीटों में हम तब्दील करें तो बीजेपी 13, कांग्रेस पार्टी 15 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि यहां पर चूंकि एक उम्मीदवार की मौत हो गई थी, इसलिए एक जगह पर मतदान नहीं हुआ और इस वजह से मत्स्य रीजन का यह आंकड़ा हमने आपके सामने रखा है। और इस पर जल्दी से मैं टिप्पणी आपकी लेनी चाहूंगी। साहब प्रकाश भंडारी जी, यहाँ पर जो वोट प्रतिशत में बड़ा फर्क हम देख रहे हैं, जब वो सीटों में कन्वर्ट हो रही हैं तो उतना बड़ा फायदा नहीं मिल रहा है कांग्रेस को। देखिए पश्चिम राजस्थान में जो कांग्रेस को घाटा उठाना पड़ रहा, उससे कुछ हद तक मध्य राजस्थान में कांग्रेस ने उस घाटे को बांटने की कोशिश की, लेकिन जो मत्स्य राज्य में, मत्स्य क्षेत्र में जो सफलता मिलनी चाहिए कांग्रेस को, वो आशातीत वैसी सफलता नहीं मिल पा रही है। और दोनों ही पार्टियों के बीच में जो मतों का अंतर है वो बहुत अधिक नहीं है। तो इस क्षेत्र में जहां कांग्रेस को बहुत अच्छी उम्मीद थी, हालांकि पिछले चुनाव में कांग्रेस केवल 1 सीट जीत पाई थी, यहाँ पर केवल एक सीट जीत पाई थी। और मध्यावधि चुनाव हुए थे लोकसभा के, अगर 15 पर जारी है तो ये तो बहुत बड़ा फायदा है उसके लिए, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि जितना बड़ा होना चाहिए था, जितना बड़ा फायदा मिलना चाहिए मध्य क्षेत्र का, जितना बड़ा फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। जितना बड़ा फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखिए राजस्थान की 199 में से 147 सीटों के आंकड़े अब तक हमने आपके सामने रखे हैं और यहाँ पर 58 पर बीजेपी, 75 पर कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए हुए है। लेकिन आगे क्या होगा, बड़ा सवाल यह है राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी। पूरे आंकड़े आपके सामने रखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर मत्स्य में कांग्रेस पार्टी को नया फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है आंकड़ों के जरिए। बिल्कुल फायदा हो रहा है, हालांकि वोट प्रतिशत और सीटों के मामले में भी बहुत बड़ा अंतर नहीं है। मेरे साथ लगातार 2 खास राजनीतिक मेहमान मौजूद है, लेकिन उससे पहले प्रदीप जी, ये मत्स्य रीजन का जो टैली है ये क्या कहती है। 15 सीटें कांग्रेस को मिल रही है यहाँ पर। पिछली बार तो खैर खराब प्रदर्शन था, सिर्फ 21 ही सीटें कुल आई थी, लेकिन इस बार जितने प्रदर्शन अच्छा करना चाहिए था दावों के हिसाब से वो हो रहा है मत्स्य क्षेत्र में कांग्रेस का। नहीं, नया देखिए, हमको राजस्थान के जब आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि एग्जिट पोल 3 बजे से पहले तक हुए होंगे। 3 से 4 के बीच में 11% पोलिंग हुई है और बहुत लंबी लाइनें लगी थी। ये माना जाना चाहिए कि 4 से 5 के बीच में भी इतने ही या इससे ज़्यादा पोलिंग हुई। तो 22-23% वोटर की राय इसमें नहीं है। तो उससे क्या होगा, वो राय क्या बीजेपी के पक्ष में जाएगी? आप किसी के भी पक्ष में जा सकती है, उससे नतीजों पर फर्क पड़ सकता है। ठीक है। एक दूसरी चीज आप देखिए कि ज्यादातर इलाकों में जो थर्ड फोर्स है वो वोट ज्यादा ले जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में देखिए नहीं, जो मार्जिनल सीट्स हैं, जो 400, 500, 300 वोट से जीत या हार होगी किसी भी पार्टी, वो बदल सकती है। वो जो थर्ड फोर्स है वो इन सीटों पर रिजल्ट बदलने की ताकत रखती है। मैं आपके पास आऊंगी संगीता जी, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जी, कहा यह जा रहा है कि ये जो पूरा डिस्कोर्स आखिर में मोदी वर्सेस कांग्रेस का हो गया, ये एक बड़ी वजह है अखिलेश प्रताप सिंह जी, जिस वजह से जितना फायदा कांग्रेस को अब तक मिल जाना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है। आप लोग आगे हैं बीजेपी के मुकाबले, लेकिन बीजेपी भी फाइट में बनी हुई है अब तक।
देखिए, ये पूरा प्रयास मोदी जी करते रहे हैं, लेकिन जो शब्द अभी और इसके पहले आपने प्रयोग किया था कि बीजेपी के ऊपर कांग्रेस जिस तरह से रौंदती हुई दिखने का अंदाजा था, उन्हें दिख रहा है। वो दिखेगा परिणाम जब आएंगे तब। एग्जिट पोल में तो अभी उनके एग्जिट तय हो रहा है जाने का, बीजेपी का, आदरणीय मोदी जी का। परिणाम जब आएंगे तो रौंदते हुए दिख जाएंगे हम लोग। हर तरफ नाराजगी है, आप लोग भी गए होंगे फील्ड में, महसूस किया होगा आपने। सिर्फ झूठे वादे, सब जवाब, प्रेम शुक्ला जी, आप सुन रहे हैं अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम लोग एज ले रहे हैं एग्जिट पोल में और असल कहीं काम की बात नहीं, कभी नहीं गिनाया इन्होंने अपने वादों का। नेहा कहीं भी अपने वादों का जिक्र नहीं किया कि देखो 15 लाख का वोटिंग में खत्म, एक बार डॉलर का, पेट्रोल का, कभी जिक्र नहीं किया। अपनी सीट भी गंवा दी है और जब से अपनी सीट हारे तब से जो है, अभी तो आपसे बात करते समय आपसे भी झगड़ा करने पे उतारू थे। 11 तारीख आते आते ये ढेला वेला मारने लगे, पत्थर उत्तर मारेंगे लोगों को। आदरणीय अखिलेश जी की यह स्थिति है, 11 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो हो सकता है किसी को पत्थर मार दे, किसी को काट खाएंगे। इनकी ये स्थिति है कि आप उनसे प्रश्न पूछ रही हैं, आपसे झगड़ा करने लग रहे हैं। नहीं, हम तो सबसे प्रश्न पूछते हैं। हमारा काम है तीखे सवाल पूछना, हमारा काम ये नहीं है कि वो सवाल पूछना जो आपको सूट करे। हम लोग दोनों से करते हैं ना। लेकिन अखिलेश जी तत्काल आपसे लड़ने लगते हैं। अच्छा ठीक है, शांत हो जाइए। देखिए अभी और 2 रीजन्स का फैसला आना बाकी है। प्रवक्ता में यही अंतर है, वो काट खाने को दौड़ रहे हो। ठीक है राजकिशोर जी, मुकाबला कैसा लग रहा है? ठीक है अखिलेश जी, आपकी हंसी सुनाई दे गई, आप नेगेट करना चाहते हैं जो बात प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, वो समझ आ गया। 1 मिनट राजकिशोर जी, मुकाबला जो है यहाँ पर क्या क्लीन स्वीप तो कहीं नहीं दिख रहा है और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि बीजेपी खत्म हो रही है यहाँ पर, हालांकि कांग्रेस को एज है। नहीं, कांग्रेस को एज है, लेकिन कांग्रेस को जिस तरीके की बढ़त दिखाई पड़ रही थी, निश्चित तौर पे कांग्रेस ने वो बढ़त खोई है यहाँ पर। और जाहिर तौर पे इसका कुछ योगदान तो हो सकता है बीजेपी की स्ट्रेटजी को हो, लेकिन कांग्रेस ने अति आत्मविश्वास में भरकर जिस तरीके से टिकटों का वितरण किया और पूरी तरीके से वो संयुक्त होकर लड़ते दिखाई नहीं पड़े। कोशिश जरूर हुई कि अशोक गहलोत को भी उतारा गया, उनको भी उतारा गया, तो बेवजह के कुछ बयान भी आए, उनसे भी शायद हवा बिगड़ी। लेकिन एक सवाल जाते जाते मैं प्रेम शुक्ला जी से जरूर पूछना चाहूँगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी ने रैली कम की, राजस्थान में ज़्यादा की, कारण क्या था इसके पीछे? कहीं नतीजों को लेकर कुछ ऊपर बातें आएंगी, ये तो कारण नहीं था? अध्यक्ष अमित शाह जी ने कहा था कि हम राजस्थान में काम बहुत वसुंधरा जी ने किया, लेकिन उसका प्रचार उतना बेहतर ढंग से नहीं, तो परसेप्शन प्रचार करने मोदी जी गए थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया था। उस परसेप्शन को परिवर्तित करना जो है वो आवश्यक था, इसलिए आदरणीय मोदी जी ने राजस्थान पर ज्यादा कह रहे हैं कि इसीलिए राजस्थान पर ज्यादा जोर दिया और पूरी मशीनरी लगाई। मेरे साथ अजय सेतिया जी भी मौजूद है। अजय सेतिया जी, देखिए अभी तक 4 रीजन्स का हम तस्वीर देख चुके हैं, कांग्रेस पार्टी को लीड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी लड़ाई से पूरी तरह बाहर है। राष्ट्रीय परिदृश्य में इसे कैसे देखा जाए, जहां पीएम ने राजस्थान में जाकर सीधे कहा था आप वसुंधरा जी की तरफ मत देखिए, आप मेरा हाथ मजबूत करने के लिए अपना एक एक वोट मुझे दीजिए। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में अपनी प्रतिष्ठा को आगे किया। ये ठीक है। लास्ट में आकर के, जैसा कि आपको याद होगा विनया जी, पिछले जो एबीपी पे हम डिस्कशन कर रहे थे उसमें मैंने ये कहा था कि भाजपा ने अपना पूरा जोर लगा दिया है और ये टक्कर की स्थिति पैदा हो जाएगी। शुरू में ऐसा लग रहा था कि भाजपा 35 पर निपट जाएगी, 35-40 पर निपट जाएगी, लेकिन जिस प्रकार बाद में प्रचार किया गया, भाजपा की तरफ से प्रचार किया गया, और जो वसुंधरा राजे ने 5 साल काम किया था और 5 साल के अंदर उन्होंने टारगेट करके समुदायों को जो सहूलतें दी थी या उनके लिए प्रोग्राम लेकर आई थी, इकोनॉमिक प्रोग्राम से और दूसरे प्रोग्राम से, जब उनको टारगेट करके प्रचार किया गया तो इसकी स्थिति बदल गई है। अभी भी मेरा अनुमान है, अब 52 सीटें आज की स्थिति में अभी 147 में से दे रहे हैं, अभी एग्जिट पोल का बाकी हिस्सा आना बाकी है। मुझे लगता है कि 80 तक ये भाजपा जा सकती है, करीब 80 या 75-80 के करीब भाजपा जाएगी, और ये बड़ी अच्छी स्थिति है। जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था तो उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि जैसे भाजपा... अखिलेश जी, मैं इस सवाल को पार्क कर रही हूं क्योंकि अगला रीजन देखने के बाद मैं इसी चीज पर आपके पास आऊंगी कि क्या ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुई है कांग्रेस पार्टी। लेकिन उससे पहले अगला रीजन दक्षिण, चलते हैं चित्रा के पास एग्जिट पोल का नतीजा जानने के लिए। अब तक 147 सीटों के नतीजे हमने सामने रखे हैं, जिसमें 75 पर कांग्रेस पार्टी अपनी बढ़त बनाए हुए है। सरकार
सरकार बनाने के लिए 101 एमएलए चाहिए। क्या 101 के करीब पहुंच पाएगी कांग्रेस, ये बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हुए साउथ रीजन की हम बात कर लेते हैं। कुल 35 सीटें राजस्थान की 200 सीटों में से दक्षिण से आती हैं, दक्षिण राजस्थान से। और यहां पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, ये महत्वपूर्ण जिले आते हैं। साउथ रीजन की हम बात करें और अब जल्दी से बिना वक्त गवाए हम वोट प्रतिशत रखते हैं आपके सामने कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी कौन कहां पर खड़ा है दक्षिण में। क्या दक्षिण में कमल ज्यादा खिलेगा या फिर कांग्रेस पार्टी बाजी मार लेगी? अब वो आंकड़े आपके सामने सबसे पहले वोट प्रतिशत के जरिए रखते हैं। और ये देखिए, कुल 35 सीटों में से 47% यहां पर बीजेपी के खाते में। और यहां पर कांग्रेस पार्टी खराब करती हुई, साउथ में कांग्रेस खराब करती हुई 43.5% के साथ, जबकि अन्य 9.5%, यानी कि यहां पर दक्षिण में ऐसा लग रहा है कि कमल ज्यादा खिलेगा। ऐसा हो सकता है क्या संजय जी, वोट प्रतिशत के लिहाज से? बिल्कुल, वोट प्रतिशत के हिसाब से तो होने की गुंजाइश है। जिस तरह से राजस्थान का चुनाव पहले लग रहा था कि एक तरफा है, ये आंकड़े भी बताते हैं कि एक तरफा चुनाव नहीं है, कांटे का मुकाबला है। इस कांटे के मुकाबले में कुछ इलाकों में कांग्रेस बढ़त बनाती है बीजेपी पे, कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां बीजेपी कांग्रेस पर बढ़त बना रही है। और ये वो एक इलाका है दक्षिण का इलाका जहां बीजेपी से कांग्रेस से आगे है। हमने देखा था एक तरफा था, लेकिन राजस्थान में ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मुकाबला कांटे का होता चला जा रहा है। राजीव जी, जल्दी से इस पर एक आपकी टिप्पणी। जी हाँ, यहाँ पर भी जैसा संजय जी ने कहा कि एक तरफा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। और 2 क्षेत्र में बीजेपी अहेड है, अन्य क्षेत्रों में कांग्रेस अहेड है। तो सीसॉ बैटल चल रहा है दोनों में। अभी तक हमने ये देखा कि जहां पर कांग्रेस को वोट ज्यादा थे उनको सीटों में बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, जबकि बीजेपी को कम हो रहा था। अब जल्दी से सीटें हम देख लेते हैं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी यहां पर अच्छा कर रही है कांग्रेस पार्टी के सामने, लेकिन बड़ा सवाल सीटों में कन्वर्ट होने पर 35 में से 18 सीटें बीजेपी और सिर्फ 2 सीटें कम यहां पर कांग्रेस पार्टी, यानी कि कुल मिलाकर आपको बता दें दक्षिण राजस्थान में जैसा कि हमने वोट प्रतिशत में बड़ा गैप देखा था, सीटों में जब वो तब्दील हो रहा है तो उतना बड़ा गैप देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ 2 सीटों से पीछे है कांग्रेस पार्टी यहां पर। राजीव जी, महत्वपूर्ण बातें आपने कही थी और अब मैं दक्षिण राजस्थान के एक्सपर्ट कुंजन आचार्य की टिप्पणी लेना चाहूंगी। कुंजन, वही सवाल, वोट प्रतिशत में तो बड़ा अंतर था, लेकिन सीटों में जब वो तब्दील हुआ तो सिर्फ 2 सीटों का फर्क रह गया। चित्रा, देखिए, जो दक्षिणी राजस्थान की आप बात कर रहे हैं, दक्षिणी राजस्थान जिसको मेवाड़ कहते हैं, और अब तक के जितने विधानसभा चुनाव हमारे यहाँ हुए हैं उसमें ऐसा कहा जा सकता है कि राजस्थान की विधानसभा का जो सत्ता का द्वार है वो मेवाड़ से खुलता है, और मुझे लगता है यहाँ से खुलता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। पिछली बार 31 सीटें बीजेपी को मिली थी, 3 सीटें सिर्फ कांग्रेस को मिली थी, और इस बार भी हालांकि सत्ता का जो समीकरण है थोड़ा बड़ा ऊपर नीचे होता है जी, लेकिन ये जो सीटें हैं ये एग्जिट पोल की सीटें हैं। मुझे लगता है कि जब और ऊपर जाएगी तो अंतिम परिणाम 11 तारीख को जब आएगा तो और ठीक ठाक हो जाएगी। देखिए, हरौती की सीटों का आकलन अभी बाकी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दर्शकों को हम बता दें 10 सीटें अगर कांग्रेस पार्टी को और मिल जाती हैं तो फिर वो सरकार बनाने की स्थिति में राजस्थान में आ जाएगी। हालांकि अब तक मुकाबला कांटे का देखने को मिल रहा है। हड़ौती में क्या होगा इसके आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन यहाँ साउथ रीजन दक्षिण में कमल 2 ज्यादा खिल रहा है कांग्रेस पार्टी के मुकाबले। मामूली बढ़त है, 18 और 16, बीजेपी 18, कांग्रेस पार्टी 16, लेकिन जो कहा जा रहा था कि बीजेपी कहीं फाइट में नहीं रहेगी वो स्थिति नहीं दिख रही है। अखिलेश जी, पीछे हैं आप लोग दक्षिण राजस्थान में। जी नहीं, ये आपका एग्जिट पोल है, हम इस पे क्या कह सकते हैं। लेकिन जो अभी तक बात हुई और इसके पहले जो आपने मुद्दा उठाया था, 2 बातें आप लोगों ने कही कि ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस, और एक इसके पहले उठाया गया कि लोगों की यूनिटी कांग्रेस की। देखिए, ये टैक्टिस होती है चुनाव प्रचार करने की, क्योंकि बीजेपी के पास हमारे खिलाफ कहने के लिए कुछ और नहीं था, नेगेटिविटी के लिए। तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में है और कांग्रेस में यूनिटी ही नहीं है। किसी और चीज़ पे हमारा कुछ हमारी किसी चीज में प्रहार नहीं कर सकते या हमारी कोई नेगेटिविटी नहीं ढूंढ सकते। पर अखिलेश जी, तो वो इसी ये पे आते ओवर कॉन्फिडेंस की बात बीजेपी का आरोप नहीं है, आप सत्ता जनता में की आप बात कर रहे हैं। अखिलेश जी, अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसमें ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग क्लीन स्वीप कर रहे हैं। एक और हरौती का हमें इंतजार है उस रीजन का, आप लोग आगे हैं, पर ऐसा नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी से इतना कुछ आपने निकाल लिया कि आप एकदम आश्वस्त हो। कई एग्जिट पोल चल रहे हैं, हाँ, कई एग्जिट पोल चल रहे हैं, सबको अधिकार है। कोई क्लीन स्वीप दे रहा है, कोई नेक टू नेक दे रहा है, हाँ, कोई कहीं कुछ दे रहा है। अब एग्जिट पोल ही आपस में एग्जिट पोल कर लें कि क्या होना है, वो भी होगा सर, रात 9 बजे होगा, जरूर देखिएगा सर, रात 9 बजे देखिएगा सर, जरूर होगा, हम ही करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, प्रतिक्रिया नहीं है। अच्छा शुक्ला जी, अखिलेश प्रताप सिंह को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं ये एग्जिट पोल ही है, रात 9 बजे करेंगे सर,
पोल ऑफ पोल्स, महा एग्जिट पोल जिसकी आप बात कर रहे हैं, जरूर देखिएगा एबीपी न्यूज पर रात 9 बजे। शुक्ला जी जवाब दीजिए अखिलेश जी का। नहीं देखिए, अखिलेश जी अभी क्लीन स्वीप की बात करते करते क्लीन बोल्ड होने वाली स्थिति में आ गए और देखिए 11 तारीख आते आते क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। और मैंने जैसे कहा ना कि इनको पराजय की सिल्वर जुबली बनाने का इनको अवसर जो है जनता जरूर दे देगी। 11 तारीख को जब 11 बजेगा तो 11 बजे तमाम जो है ये कारण ढूंढेंगे कि राहुल गांधी को पराजय से कैसे बचाया जाए, उनकी पराजय की सिल्वर जुबली से किसको बलि का बकरा बनाया जाए, अशोक गहलोत को शुक्ला जी आप लोग भी क्या जरूरत से ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं? क्योंकि जो तस्वीर आ रही है उसमें आप लोग पीछे हैं। आप लोग जीत अभी तक जितनी सीटों का आकलन आया उसमें आप कांग्रेस से आगे नहीं है, पीछे हैं। आप फाइट में हैं पर पछाड़ नहीं रहे हैं आप कांग्रेस को। पिछले 22 मेरे ख्याल में एक सवाल आ रहा है इधर। 2014 एक मिनट, हमेशा एग्जिट पोल से ज्यादा बेहतर हमेशा प्रदर्शन अंतर भी नहीं होगा। ठीक है, एक मिनट, आप दोनों में से किसी एक से सवाल है मेरे मेहमान का। जी किसका सवाल है पूछिए जरा। अजय सेठिया जी। अजय सेठिया जी का सवाल है। अखिलेश जी ये बताइए कि से राजस्थान जीतेंगे। जो एग्जिट पोल आ रहा है लगभग अनुमान भी यही आ रहा था कि बहुत कांटे की टक्कर अंत में हो गई है। क्या आपको लगता है कि अगर आप किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर देते तो आपको लाभ होता? क्योंकि जोधपुर का इलाका ऐसा था जहां से लग रहा था कि अशोक गहलोत के वहां होने के कारण आपको लाभ होता, लेकिन उतना लाभ वहां नहीं हुआ है। तो क्या आप मानते हैं कि थोड़ी गलती हुई है कांग्रेस से? अब बीजेपी ने, आदरणीय मोदी जी ने स्वयं अपने आप को राजस्थान में मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा है, अपने लिए वोट मांगा है, तो उनकी हालत देख लीजिए। अगर आपकी ही बात माने और हम बिना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किए उनको शिकस्त दे रहे हैं और मोदी जी अपने आप को अपने नाम पे वोट मांग रहे थे और वो पीछे हैं, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं हम कितने आगे होने वाले हैं परिणाम जब आएंगे तो। उम्मीदवार घोषित है वहां पर, मिला आपको? जी वही घोषित है, मुख्य प्रधानमंत्री जी उनके नाम पर नहीं अपने नाम पे वोट मांग रहे थे। हाँ, वो स्ट्रैटेजी भी हम पूछेंगे कि उसका कितना फायदा कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन हरौती जो आखिरी रीजन है राजस्थान का, अखिलेश जी अपने नाम पे वोट मांगने वाला व्यक्ति अगर चुनाव हारेगा राजस्थान की फाइनल तस्वीर सामने आ जाएगी। क्या अखिलेश जी आपको ऐसा नहीं लगता कि वसुंधरा के नाम पर भी वोट मांगा गया और अपने नाम पे वोट मांगने वाले का ये हश्र हो रहा है? ठीक है, अंदाजा लगा लीजिए उनकी पॉपुलैरिटी अखिलेश जी एक मिनट, हरौती रीजन का हाल जानने के लिए चित्रा के पास चलते हैं। चित्रा, हरौती का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? तो 99 में से 182 के आंकड़े हमने सामने रखे हैं, जिसमें 76 पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, जबकि 91 पर कांग्रेस पार्टी अपनी बड़ी बढ़त बनाए हुए है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस को क्या 10 सीटें हरौती देगा, क्योंकि उसके बाद ही सरकार बनेगी। तो चलिए आइए हरौती की बात हम कर लेते हैं। और हरौती में कुल 17 सीटें आती हैं, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, ये महत्वपूर्ण इसके जिले। 17 सीट हरौती की। और अब रखते हैं वोट शेयर आपके सामने, किसके पक्ष में कितना वोट शेयर, बीजेपी या फिर कांग्रेस, कौन किस पर पड़ेगा भारी, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक बड़ी बढ़त के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। और अब हरौती का वोट शेयर जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए 17 सीटें हैं, 38% वोट शेयर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई, जबकि 44%, यानी कि यहां पर हरौती में कांग्रेस पार्टी को सीधे फायदा 44% के साथ, 18 पर अन्य। और इसकी प्रतिक्रिया जल्दी से संजय जी क्या कहता है? मतलब कांग्रेस पार्टी तो अब लग रहा है कि सरकार बना लेगी राजस्थान में। राजीव जी ने कुछ समय पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया था, सीसो बैटल चल रहा है, यही साफ दिखाई पड़ता है। हड़ौती में फिर कांग्रेस बीजेपी के ऊपर बढ़त बना रही है। अगर आप 6 क्षेत्रों को देखें तो 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां कांग्रेस बीजेपी के से आगे है और 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां बीजेपी कांग्रेस के से आगे दिखाई पड़ती है। बिल्कुल कांटे का मुकाबला है, लेकिन इस कांटे के मुकाबले में कांग्रेस को थोड़ी बढ़त दिखाई पड़ती है। थोड़ी सी बढ़त कांग्रेस पार्टी को है इस कांटे के मुकाबले में। हड़ौती की अब सीटों की बात कर लेते हैं। बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों ही पार्टियों को ये इलाका कितनी सीटें दे रहा है? देखिए 17 में से 7 सीटें बीजेपी के पास जाती हुई, 17 में से सिर्फ 7 सीटें बीजेपी के पास, जबकि 10 सीटें, 3 सीटें ज्यादा यहां पर 10 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही हैं और अन्य के खाते में 0। हड़ौती यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस को बड़ी बढ़त दिखा रहा है। और ये 10 सीटें मिलने के साथ ही आपको बता दें राजस्थान का जो हमारा बड़ा एग्जिट पोल है 91 हमने अब तक दिखाया था, ये 10 सीटें जुड़ने के साथ 101 और राजीव जी 101 बहुमत का आंकड़ा और बिल्कुल उसको टच करती हुई कांग्रेस पार्टी राजस्थान में। जी हाँ, दोनों में कांटे का मुकाबला है, लेकिन जिस तरह से अभी वोट बटे हुए हैं उस हिसाब से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। अगर इससे थोड़ा भी कम हो जाए तो सीटें काफी बदल सकती हैं, सीटें काफी ज्यादा बदल सकती हैं। हमारे साथ सुनील माथुर जी हरौती एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। सर यहाँ पर तो मतलब 3 सीटें ज्यादा, लेकिन कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा 13 के मुकाबले। हरौती संभाग में यदि बीजेपी लूज करती है तो इससे बड़ा कोई आघात नहीं हो सकता।
पिछले चुनाव में 17 में से 16 सीटें बीजेपी के पास थी, एकमात्र सीट कांग्रेस के पास थी। बिल्कुल, एक से बढ़कर 10 तक पहुंचना बहुत बड़ी जीत है कांग्रेस की। सबसे बड़ी बात ये रही है कि हमेशा बीजेपी जनसंघ के ज़माने से गढ़ रहा है। मुख्यमंत्री स्वयं झालावाड़ से आती हैं, उनके सामने सबसे बड़ी हॉट सीट बनाई गई, मानवेंद्र सिंह को चुनाव लड़ाया गया। मुख्यमंत्री ने पूरा जोर लगाया, पूरे दौरे किए, 30 साल से उनका हर से जुड़ा हो रहा है। एक एक गांव-गांव में उनकी पहचान है, उनके प्रति को विशेष व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी 10 सीटें आना इस माहौल में तो ये साबित करता है ऐसा वहां पर क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी बढ़त वहां पर बना ली? सबसे बड़ी बात किसानों की समस्या थी। 5 साल में कम से कम 60 किसानों ने आत्महत्या की। किसानों को अपना दाम नहीं मिला जी, औने पौने दामों में लहसुन बेचनी पड़ी। आज भी मतलब लग रहा है कि उसका फायदा यहाँ पर किसानों कांग्रेस पार्टी को हुआ, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी अगर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देती तो उसके लिए क्लियर कट वाली स्थिति, मतलब बहुत ज्यादा बढ़त होती बीजेपी के ऊपर, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है नेहा। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक की बड़ी तस्वीर ये बता रही है कि कांग्रेस पार्टी की बल्ले बल्ले राजस्थान में। बिल्कुल, जो बड़ा आंकड़ा आ रहा है अगर आप सभी सीटों को मिला दें वो 101 हो रहा है, यानी बहुमत को छू रही है कांग्रेस पार्टी और 83 पर आकर के रुक रहा है बीजेपी का ग्राफ जो है राजस्थान में एग्जिट पोल के मुताबिक। प्रेम शुक्ला जी जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले विजय, ये जो हरौती का क्षेत्र है, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो जो झालावाड़ है यही आता है, झालरापाटन जहां से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मैदान में है, वहां पर अगर बीजेपी लूज आउट कर रही है इसका क्या मतलब है? वसुंधरा के खिलाफ क्लियर नाराजगी है? नहीं, नाराजगी और दिख रही है, लेकिन बड़ी दिलचस्प चीज है ये कि हाड़ौती वसुंधरा का क्षेत्र है, वहां पर बीजेपी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही जैसा करना चाहिए था। हाँ। पश्चिमी राजस्थान में अशोक गहलोत का क्षेत्र है, वहां कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए था, उतना नहीं कर पा रही। मध्य जो वाला राजस्थान वाला जिसमें हमने टोंक को शामिल किया, जिसमें सचिन पायलट को शामिल किया है, वहां कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हाँ। ये अपने आप में हैरानी की बात है थोड़ी। ये अपने आप में हैरानी की बात है प्रेम शुक्ला जी, लेकिन बड़ी खबर राजस्थान से ये निकल करके आ रही है कि 101 सीटों के साथ हमारे एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है, बहुमत को छू रही है। आप लोग 83 पे सिमट रहे हैं, सरकार जाती हुई दिख रही है राजस्थान में एग्जिट पोल में बीजेपी की। देखिए नेहा जी, जब शुरू हुआ था ओपिनियन पोल में लगातार जो है क्लीन स्वीप दिख रही थी कांग्रेस, और अब एग्जिट पोल आते आते जो है वो नेक टू नेक फाइट हो गई, और जब एग्जैक्ट पोल के रिजल्ट आएंगे तो कांग्रेस क्लीन बोर्ड दिखाई देगी और भारतीय जनता पार्टी की फिर से वहां सरकार संस्थापित होगी, इसमें हमको किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ठीक है, नहीं है। अब जल्दी से संगीत रागी जी, आप बहुत देर से अपनी बात कहना चाहते थे, बहुत संक्षेप में, मुझे चित्रा के पास जाना है। मुझे सिर्फ आंकड़ों पर बात करनी है। जहां पर अन्य को 22% सीटें मिली हैं, हाँ। वहां पर जो सीटों का अंतर है वो ज्यादा कैसे आ रहा है, और जहां पर 9.5% अन्य के पास सीटें हैं, वहां आंकड़ा जो है वो टैली करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे जो थोड़ा सा मैथमेटिक्स मुझे नहीं आती है उतनी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कैलकुलेशन जो हुआ है वो उसका वो बेहतर जवाब संजय जी ही दे सकते हैं कि जहां पर 22% अन्य को आ रहा है, राजस्थान में 29%, हाँ 29%, वहां स्प्लिट दिखाई दे रही है, 3 वे स्प्लिट दिखाई दे रहा है, और कई सीटें बीजेपी बहुत बड़े अंतर से जीत भी रही है। ठीक है, देखिए 11 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन एग्जिट पोल में फिलहाल कांग्रेस पार्टी जो है वो राजस्थान में कंफर्टेबल सिचुएशन में है। चित्रा का रुख करेंगे। बिल्कुल, यहाँ कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर राजस्थान से, लेकिन यहाँ पर दर्शकों को हम बता दें 5 सीटें कांग्रेस ने गठबंधन को दी और 1 सीट पर चुनाव भी नहीं हुआ है। सबसे बड़ा एग्जिट पोल एबीपी न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं। आपको बता दें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के आंकड़े हमने सामने रखे हैं। अब राजस्थान का फाइनल एग्जिट पोल, फाइनल आंकड़ा क्या कहता है, जल्दी से वो बड़ी तस्वीर आपके सामने रख देते हैं बिना किसी इंतजार के। राजस्थान जिसके बारे में कहा जाता है 5 सालों में सत्ता यहां पर बदल जाती है, यहां की कुल 199 में से 83 सीटें बीजेपी को मिलती हुई 101 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई, और आपको बता दें सरकार बनाने के लिए 101 विधायक चाहिए, यानी कि कांग्रेस पार्टी यहां पर सरकार बनाने की स्थिति में दिखाई दे रही है। 5 सालों में सत्ता जिस तरह से बदल जाती है, पिछले 20 सालों में यह आंकड़ा, यह परिवर्तन देखा गया है राजस्थान में, वही एक बार फिर से अपने आप को दोहराता हुआ 15 अन्य के खाते में जाती हुई, यानी कि राजस्थान
जहां पर बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2013 में 163 सीटें हासिल की थी। उस राजस्थान में 2018 का एग्जिट पोल कहता है 83 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। कांग्रेस पार्टी को 101 सीटें यानी कि बिल्कुल टच कर रही है बहुमत के आंकड़े को, और 15 अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यह कुल 199 सीटों का आंकड़ा हमने आपके सामने रखा है राजस्थान का एग्जिट पोल। और अब फाइनल फिगर, फाइनल आंकड़ा, क्योंकि 3 बड़े राज्यों की स्थिति हमने आपको बता दी है, लेकिन जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं उनके लिए हम फाइनल फिगर रखते हैं सामने। बड़ी खबर, राजस्थान में भी बीजेपी हार रही है। सर्वे ये दिखा रहा है कि राजस्थान बीजेपी के हाथ से जा रहा है। 3 राज्यों में कांग्रेस 2-1 से आगे है। 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी 2-1 से आगे चल रही है। राजस्थान भी बीजेपी के हाथ से जा रहा है। राजस्थान में पूरे दमखम के साथ बीजेपी ने चुनाव लड़ा। सबसे ज्यादा रैलियां वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, लेकिन बहुत बड़ा फायदा हालांकि नहीं मिला, लेकिन कांटे की टक्कर देने की कोशिश यहां पर जरूर की गई है बीजेपी की ओर से। 3 राज्यों का एग्जिट पोल आपके सामने हमने रखा है और अब एक एक करके फाइनल फिगर, फाइनल आंकड़ा 3 राज्यों का एग्जिट पोल एक साथ आपके सामने रखते हैं। और ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल क्या कहता है। मध्य प्रदेश बता रहा है कि बीजेपी के हाथ से एमपी जाता हुआ 126 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई 116 सरकार बनाने के लिए चाहिए, 94 पर बीजेपी सिमटती हुई। आपको बता दें मध्य प्रदेश में 165 सीटें 2013 में बीजेपी ने हासिल की थी, लेकिन इस बार 94 पर सिमटती हुई 126 के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाती हुई। उसके पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में चलते हैं। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में 2013 के मुकाबले बीजेपी और अच्छा करती हुई, यहां पर कुल 90 सीटें हैं और यहां पर बीजेपी 52 सीटों पर बाजी मारती हुई। कांग्रेस पार्टी 2013 के मुकाबले बुरा प्रदर्शन करती हुई 35 सीटों के साथ अनेक के खाते में 3। अजीत जोगी यहां पर छत्तीसगढ़ में नुकसान पहुंचा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को सीधे सीधे। और अब बात राजस्थान की, राजस्थान जहां पर कड़ी टक्कर देने की कोशिश बीजेपी की ओर से जरूर की गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां पर बिल्कुल टच कर रही है बहुमत के आंकड़े 101 को, यानी कि राजस्थान भी बीजेपी के हाथ से गया। बीजेपी 83 सीटों पर, राजस्थान में कांग्रेस 101 सीटों के साथ। तो ये 3 बड़े राज्य जहां पर बीजेपी का 2013 में शानदार प्रदर्शन रहा था, जहां पर छत्तीसगढ़ में तो बीजेपी अच्छा कर रही है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश ये जो 2 बड़े राज्य हैं वो बीजेपी के हाथ से जाते हुए। आपको बता दें लोकसभा चुनावों पर भी इसका सीधा सीधा असर देखा जाएगा। मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें, 27 पर 2014 में बीजेपी ने बाजी मारी थी। छत्तीसगढ़ में कुल 11 सीटें हैं लोकसभा की, 10 पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी 2014 में। राजस्थान में कुल 25 सीटें, 25 की 25 पूरी की पूरी सीटें राजस्थान की जनता ने बीजेपी की झोली में डाल दी थी 2014 में। लेकिन 2019 में क्या तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश से बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह का जादू चलता हुआ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई सभाएं भी की थी और जमकर आशीर्वाद रमन सिंह को दिया था। उसका पूरा फायदा छत्तीसगढ़ में मिलता हुआ और मोदी लहर भी देखी जा रही है छत्तीसगढ़ में। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान ये दोनों ही बड़े राज्य बीजेपी के हाथ से जा रहे हैं। 3 राज्यों का ये बड़ा एग्जिट पोल हम आपके सामने रख रहे हैं। 3 बड़े राज्य जहां पर पूरे दमखम के साथ दोनों ही पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी नहीं रही, न मध्य प्रदेश में न राजस्थान में। यही कारण रहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सत्ता जो 2005 से कायम है वो अब इस बार नहीं रहने वाली है। और राजस्थान में पिछले 5 सालों में सरकार जैसे बदल जाती है, वही स्थिति एक बार फिर से राजस्थान में दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी यहां पर सरकार बनाती हुई। 3 राज्यों का एग्जिट पोल हमने आपके सामने रख दिया है बड़े आंकड़ों के साथ। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।